नमस्कार दोस्तों। एक टाइम था जब अन्ना आंदोलन की भीड़ से एक चेहरा निकल के आया था अरविंद केजरीवाल। और अब बिहार की गलियों में घूमता हुआ दूसरा चेहरा प्रशांत किशोर। तो क्या कहें, प्रशांत किशोर अगले बिहार के केजरीवाल हैं। 2014 में मोदी जी के साथ थे तो चाय वाला कैंपेन स्टार्ट किया। 2015 में केजरीवाल के साथ गए तो आपदा की सुनामी स्टार्ट हो गई। 2019 में जगन मोहन रेड्डी के साथ खड़े हुए। 2021 में ममता बनर्जी के साथ खेला होवे का नारा लगाया। मतलब कहते हैं प्रशांत किशोर जिस भी नेता के साथ रहते हैं उन्हें गद्दी पे बैठा के ही माने हैं, उनकी जीत पक्की है। पर अब यही किंग मेकर, किंग बनने के सपने देख रहा है, कुर्सी के सपने देख रहा है और बिहार की गलियों में घूम रहा है। प्रशांत किशोर जब बिहार की गलियों में गए तो जन स्वराज पद यात्रा से उन्होंने शुरुआत की। और तब वो बोलते थे कि न मैं सत्ता में आऊंगा, न चुनाव लड़ूंगा, न कोई पार्टी बनाऊंगा। उनका कहना है कि मुझे बस बिहार की राजनीति की सफाई करनी है, यहां से करप्शन हटाना है, यहाँ पे बिहार को पहले जैसा उज्जवल बिहार बनाना है। 11 में भी केजरीवाल सेम लाइन मारते थे। केजरीवाल बोलते थे मुझे राजनीति नहीं करनी, मुझे पॉलिटिक्स में नहीं आना, मुझे सत्ता का लालच नहीं है, मैं तो जनता की सेवा करना चाहता हूं। और अब प्रशांत किशोर भी सेम लाइन बोल रहे हैं। दोनों ने सत्ता के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। उस समय केजरीवाल झुग्गियों में जाते थे और अब प्रशांत किशोर है जो गांव गांव पैदल यात्रा कर रहे हैं। पर दोनों को पता है कि हेडलाइन में कैसे आना है, सुर्खियों में कैसे बने रहना है। तब केजरीवाल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और प्रशांत किशोर कंसल्टेंट थे जो कंसल्ट करते थे, दूसरों को सुझाव देते थे नेताओं को। केजरीवाल दिल्ली के अर्बन मॉडल पे काम करते थे और प्रशांत किशोर रूरल एरिया पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और दोनों को पता है कि जनता को कैसे लुभावने वादे देने हैं, कैसे जनता को बताना है कि हाँ मैं आपके लिए क्या सोच रहा हूं और क्या करना चाहता हूं। तब बहुत से लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर पद यात्रा कर रहे हैं, उनके दिमाग में चल क्या रहा है, वो चाहते क्या है। क्या वो जनता की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं या ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी बना के इन पे राज कैसे करना है। पद यात्रा के दौरान वोटर पूछते थे कि प्रशांत किशोर जी क्या चाहते हैं आप, बिहार की जनता के लिए क्या सोच रहे हैं आप, पद यात्रा क्यों कर रहे हैं, गांव गांव क्यों जा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने कहा मैं तो 2025 में जनता से पूछूंगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, मैं इलेक्शन लड़ूं या ना लड़ूं। पर वो उनका जनता से पूछने का एक था या ये था कि हाँ भाई मैं लॉन्च होने की तैयारी कर रहा हूं। अभी भी उनसे अगर पूछा जाता है कि प्रशांत किशोर जी क्या आप अगले सीएम बनोगे अगर बिहार में अगर आप जीतते हो तो बोलते हैं नहीं नहीं, ना मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूं ना सीएम बनना चाहता हूं, मैं तो जनता की सेवा करना चाहता हूं। पर जनता की सेवा नीतीश कुमार को भी जिताने में इनका हाथ था। उस समय उनको नहीं पता था कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, बिहार के लिए क्या किए हैं और क्या कर रहे हैं। तब तो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलते थे, उनके लिए प्लानिंग करते थे कि कैसे बोलना है, क्या करना है, कैसे मीडिया में छाना है, कैसे लोगों के साथ जुड़े रहना है और कैसे आगे चल के करप्शन करना है। अब वही प्रशांत किशोर इतने सारे नेताओं को कुर्सी पे बैठाने के बाद अब प्रशांत किशोर के मन में कहीं ये तो नहीं आ गया है कि मैं किंग मेकर क्यों बनूं, किंग क्यों ना बनूं, नेताओं के लिए काम क्यों करूं, खुद के लिए काम क्यों ना करूं, दूसरों को सीएम पीएम विधायक क्यों बनाऊं, खुद सीएम क्यों ना बनूं। अगर ये ख्याल लेके अगर प्रशांत किशोर बिहार की जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि अगले केजरीवाल प्रशांत किशोर ही हैं। दिल्ली के केजरीवाल केजरीवाल हैं और बिहार के केजरीवाल प्रशांत किशोर हैं जो जनता के भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो जनता के बीच में जाके अगर जीतते हैं और जनता के लिए वाकई में काम करते हैं तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उनको पॉलिटिक्स का नॉलेज है, उनको पता है कि जनता के लिए कैसे काम करना है, सेवा कैसे करनी है। पर पता होने में और करने में बहुत फर्क है। अगर वाकई में वो करना चाहते हैं बिहार की जनता के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। पर अगर वो सत्ता में काबिज होके कुर्सी पे बैठ के वही लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या जीतन राम मांझी या राबड़ी देवी की तरह करप्शन करना चाहते हैं
फिर तो बिहार की जनता के लिए कोई ये लुभावने वादों का कोई फायदा नहीं। उम्मीद करता हूं कि प्रशांत किशोर अगले केजरीवाल नहीं होंगे। इसी के साथ मैं रणदीप मिश्रा आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।